नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, मैं आपसे एक बात बार बार कहता हूँ कि चाहे कोई भी कंपटीशन हो, चाहे आपका केबीएस हो, चाहे आपका सुपर टेट हो, कोई भी कंपटीशन हो, उसमें अगर फाइट होती है तो मात्र 10% बच्चों की फाइट होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके एग्ज़ाम में, अगर आपके सुपर टेट में 10 लाख फॉर्म पड़ते हैं, हालांकि 10 लाख नहीं पड़ेंगे, मतलब मैं एक डाटा मान के चलता हूं कि अगर 10 लाख फॉर्म पड़े हैं तो उसमें आपको रियल कंपटीशन जो देखने को मिलेगा वह 1 लाख बच्चों में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कहता हूं? क्योंकि जो मैं कम्युनिटी पे जो क्वेश्चन पोस्ट करता हूं उसमें जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, लगभग उसके आंसर सभी लोग सही देते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो जाता है, थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड हो जाता है, उसका आंसर बहुत कम ही लोग दे पाते हैं। उसका एक साक्ष्य मैं दिखाता हूँ। देखिए, 3 दिन पहले मैंने एक क्वेश्चन डाला था कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट कितनी है, तो 77% लोगों ने इसका सही आंसर दिया था। आंसर दिया था 31। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 31 है। विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो विधानसभा सीटों की संख्या 403 प्लस 1 है। ठीक, उसी तरीके से विधान परिषद की संख्या कितनी है, तो 100 है। और लोकसभा की संख्या कितनी है, तो 80 है। ठीक है, तो ये तो लगभग सभी ने सही दिया है। लगभग 13,000 लोगों ने इसको वोट किया है, जिसमें से 77% लोग एकदम सही आंसर दिए हैं। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे 10,000 लोगों ने जवाब दिया है, जिसका सही आंसर सिर्फ और सिर्फ 17% लोगों ने लगाया है। यानी कि अगर 10,000 का 17% हम निकालें तो 1700 होता है। यानी 10,000 में से मात्र 1700 लोग ही इस क्वेश्चन का आंसर सही दे पाए हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि किसी भी कंपटीशन में आप चले जाइए, चाहे वो आपका सुपर टेट हो, केबीएस हो, चाहे एसएससी हो, बैंक, रेलवे, यहाँ तक कि आईएएस पीसीएस का भी एग्जाम हो, मात्र 10% बच्चे ही ऐसे होते हैं जो रियल में तैयारी करते हैं और उनको सिलेक्शन लेना होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए इसमें से मात्र 17% लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। क्वेश्चन क्या है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझिए। भारत में, यानी भारत के अधिकृत क्षेत्र में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है। ऑप्शन है एवरेस्ट। तो आप सभी को पता है कि एवरेस्ट जो है हिमालय पर तो है, लेकिन एवरेस्ट नेपाल में आता है। ठीक है, यानी नेपाल में है, इसलिए एवरेस्ट तो नहीं होगा। नंदा देवी आपका हिमालय का है, लेकिन ये सबसे ऊंची चोटी नहीं है, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, उसी तरीके से कंचनजंगा आपका हिमालय पर भी है और आपके अधिकृत क्षेत्र में, यानी भारत में भी है। यानी भारत के अधिकृत क्षेत्र में है कंचनजंगा। ये कहाँ पे? तो हिमालय के सिक्किम राज्य में कंचनजंगा है, इसलिए इसका सही आंसर कंचनजंगा होगा। K2 इसलिए नहीं हो सकता, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने K2 पे ही आंसर लगाया है। K2 देखिए, K2 जो पर्वत है, जिसको गार्डविन आस्टिन भी कहा जाता है, ये भी हिमालय पे है, लेकिन ये पाक अधिकृत क्षेत्र में है। आपसे क्वेश्चन पूछा है क्या कि भारत में, यानी भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, तो कंचनजंगा होगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन बस ये पूछता कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, अगर हिमालय ना दिया होता, सिर्फ देता भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो आप बताएंगे K2 है, गार्डविन आस्टिन है। क्यों? क्योंकि जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको भारत अपने में ही मांगता है, भले वो मानता है मैप में, वो पाक अधिकृत कश्मीर को भी अपने हिस्से में मानता है, लेकिन पाक अधिकृत यानी कि पीओके जो है उस पर अधिकार क्षेत्र किसका है? पाकिस्तान का है। ठीक है, और ये जो K2 यानी कि गार्डविन आस्टिन है, यह पीओके में ही पड़ता है, काराकोरम दर्रे के पास। ठीक है, तो इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और इसको कई बार इसको कोर्ट में भी चैलेंज किया जा चुका है, लेकिन आपका आंसर सही है। अगर आपसे पूछेगा अगर आपसे भारत में न देख के लिए पूछा होता भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन से है, तो आप बताएंगे K2 यानी कि गार्डविन आस्टिन है। क्यों? क्योंकि भले ही K2 गार्डविन आस्टिन पाक अधिकृत कश्मीर में है, लेकिन भारत पाक अधिकृत कश्मीर को भी अपना हिस्सा मानता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा K2। लेकिन अगर उसी को डिफाइन करते हुए ऐसे पूछ ले कि भारत में हिमालय की, आपसे क्वेश्चन पूछ ले भारत में हिमालय की, या भारत में स्थित हिमालय की, या भारत में अधिकृत हिमालय की, भारत में अधिकृत हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो आप बताएंगे कंचनजंगा है। क्योंकि कंचनजंगा पूर्णतः भारत में है,
पूर्णतः भारत में स्थित है और यह हिमालय पर भी है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। तो देखिए आप लोग फैक्चुअल क्वेश्चन तो कर ले रहे हैं, अच्छी बात है, सिंपल, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बनाना सीखिए। आप जब भी कोई क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा एक बार फैक्चुअल अगर है तो ठीक है, कॉन्सेप्चुअल है तो थोड़ा आगे पीछे दिमाग लगाइए कि भैया हमने पढ़ा था तो एवरेस्ट हमने पढ़ा है कि भाई नेपाल में है, ठीक है, भले हिमालय पे है लेकिन नेपाल पे है। उसी तरीके से केटू क्या है कि आपका हिमालय पर है लेकिन पाक अधिकृत क्षेत्र का हिस्सा है, ठीक है, यानी काराकोरम दर्रे के पास ये केटू है और इसीलिए पाक अधिकृत कश्मीर पे अधिकार किसका है, तो पाकिस्तान का है, इसलिए केटू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा रहा है, भारत में स्थित, यानी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताएंगे कंचनजंगा। इस तरीके से तैयारी करेंगे तो ही सफलता मिलेगी। मैं बार बार कहता हूं कि देखिए सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलता है और इसके लिए आपको अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। क्वेश्चन को समझिए। कुछ लोग क्या करते हैं, बस एक बार ही क्वेश्चन को पढ़ते हैं और तुरंत आंसर लगा देते हैं। नहीं, अरे भैया पहले क्वेश्चन को समझो कि क्या रहा है। भारत में, यानी भारत में का मतलब हुआ कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछ रहा है तो आप बताएंगे कंचनजंगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन से है, तो आप बताते केटू, यानी कि गार्डविन ऑस्टिन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना ही अधिकृत क्षेत्र की बात कर रहा है और ना ही किसी देश की बात, बस भारत की। लेकिन भले ही केटू या गार्डविन ऑस्टिन पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में है, लेकिन भारत उस भूमि को भी अपने अधिकार क्षेत्र में दिखाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखना है। बहुत सारी बुकों में भी गलत दिया गया है, ठीक है, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को चैलेंज करेंगे तो एक क्वेश्चन आपका अगर चैलेंज में अगर करेंगे भी हाई कोर्ट में, तो इसका सही आंसर कंचनजंगा ही होगा, न कि केटू होगा, गार्डविन ऑस्टिन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से तैयारी करिए। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे पीछे समझिए और इसीलिए मैं कम्युनिटी पोस्ट पे फैक्चुअल क्वेश्चन कम डालता हूँ, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा डालता हूँ, ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो सके। थोड़ा सा आप आगे पीछे भी सोचो कि कैसे क्या इसको सही आंसर दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कभी कभी कुछ क्वेश्चन जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है ना, उसको कॉमन सेंस से भी आप सही कर सकते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन में क्या होता है, आपको आया तो आया, नहीं आया तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है, नहीं कर पाएंगे। आया तो आप कर लेंगे और नहीं आया तो क्या करेंगे, आप उसको छोड़ देंगे। लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन में क्या होता है कि थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा लें थोड़ा सा, तो आपका क्वेश्चन को एलिमिनेट करके अच्छे से सही कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। इस तरीके से अपनी पढ़ाई करिए तो थोड़ा सा आगे पीछे भी चीज़ों को सोचिए कि हुआ तो ऐसा क्यों हुआ और क्यों ऐसा हुआ, तो इसका परिणाम क्या होगा, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देते हुए तैयारी कीजिए, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पे आप गलती न कर पाए। बाकी तो अगर मान लीजिए चैलेंज होगा तो वहाँ पे देखा जाएगा कौन सा क्वेश्चन सही है, लेकिन चैलेंज होता है, ऐसे क्वेश्चन पे चैलेंज भी किया जाता है, लेकिन अगर थोड़ा सा आपने अच्छे से दिमाग लगाया है तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।